Okay, class attendance. Roll number 1, 2, 3. 3 present, ma'am. 2 भी है. हाँ जी. 4, 5, 8. 508 मैम. ठीक है. 10, 9, 10, 11. कौन बोल रहा है? हम 5 10 present. मैम 5 11 present. ठीक है. 16, 18, 19. मैम 19 present. ठीक है. 21, 22, 23. 21 present मैम. 521 present मैम. ठीक है. 25, 27, 31. 32, 33, 35. 36, 37, 38, 40. मैम 532 प्रेजेंट. ठीक है जी. मैम 540 प्रेजेंट. ठीक है. और कोई? 42, 45, 46, 47. 47 46 46 प्रेजेंट मैम. ठीक है. ठीक है. 49, 50, 51, 52. 50 present, ma'am. 15, 0, 1, 2, 3, 4. 1503. 3, 2 और 4, 5, 7, 8, 7, sorry. 14, 18, 19, 20. 14. 19 पे है. Okay, और 20, 21, 22. कोई रहता है जिसके अटेंडेंस में मैम लगता है? 523. 1522. 15, 22 और 15 22. ठीक है. मैम 533. ठीक है. 33 भी हो गया और 535. 35 भी हो गया और कोई रहता है? 16. प्रेजेंट सुन लो. रोल नंबर 1, 2, 3, 8, 10, 11, 19, 21, 32, 33, 35, 40, 46, 47, 50, 1502, 1503, 1514, 15, 19, 15, 22. बस. मैम 523. 1504 हो गया. 523 हो गया और 509 भी हो गया. और कोई? नितिन भी हो गया. 25. और कोई? बस. फाइन. स्टैक क्लियर है? स्टैक क्लियर है भाई? कर लोगे? 2 फंक्शन बनाओ पुश पॉप के, तीसरा डिस्प्ले का, और स्विच स्टेटमेंट में डाल के सबको कॉल कर दो. जो यूजर की मर्जी है. यूजर पुश करना चाहता है पुश कर देगा एक ही प्रोग्राम में. पॉप करना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता है. मैम 1505 प्रेजेंट मैम. लगा दी. ठीक है. 1520. और कोई? ठीक है. अब नेक्स्ट देखो क्यू का. अब क्यू के केस में मैंने आपको 2 क्यूज करवाई हैं. एक सिंपल क्यू करवाई है, एक सर्कुलर क्यू करवाई है. दोनों एल्गोरिथम्स याद है? जो सिंपल क्यू है वो स्टैक की तरह बिहेव करता है, स्टैक के पुश और पॉप की तरह. और जो सर्कुलर है उस केस में कंडीशंस बढ़ जाएंगी, जो हमने रिसेंटली अभी की है. ठीक है. तो आई विल बी डिस्कसिंग इट विद यू. द सिंपल क्यू, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. आपने उसी में कंडीशंस ऐड करके उसको सर्कुलर क्यू बना देना. दैट यू विल बी एग्जीक्यूटिंग ऑफ योर ओन. कोई दिक्कत आती है मुझे बता देना. तो लेट्स जस्ट चेक फॉर सिंपल क्यू.
This is a program for simple queue. What you will be doing is you will be taking again the maximum limit of the queue. Max define कर दो एक 10, ठीक है? Then you will be taking rear and front. चाहे इसको मेन में डिफाइन कर देना, चाहे पहले डिफाइन कर दो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू. क्योंकि इनिशियली क्यू खाली है, जैसे एरे खाली है, स्टैक खाली है, इनिशियली तो खाली होगी, तुमने बताना है. अगर तुमने सबसे पहले उसको मान लो डी क्यू ऑपरेशन के लिए कह दिया, तो डी क्यू मतलब खाली क्यू में डिलीशन होनी नहीं, तो वो सीधा कह देगा अंडरफ्लो. एन क्यू हो सकता है, ऐसे डिस्प्ले भी नहीं होगा क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या डिस्प्ले करे क्यू में. इनिशियली तो क्यू खाली होगी, तुम सबसे पहले इंसर्शन ही करोगे क्यू में. तो पहला उसने फंक्शन ले लिया इंसर्ट. इंसर्ट लेना है, एन क्यू लेना है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है. हमने क्या किया था, जैसे स्टैक का चेक किया, अगर स्टैक की लिमिट टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है, तो हमने क्या, क्यू ओवरफ्लो. यही हम चेक करेंगे रियर के केस में, क्योंकि रियर लास्ट लिमिट को पॉइंट करता है क्यू के केस में. अगर रियर की वैल्यू मैक्स माइनस 1 है तो क्यू ओवरफ्लो, और यहाँ पे रिटर्न लिख देना. रिटर्न इसने लिखा, ठीक है. क्लियर? यस मैम. अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, हो सकता है क्यू पूरी खाली हो. अगर क्यू खाली है तो फ्रंट इक्वल टू -1 है, और क्यू रियर इक्वल टू -1 है. अगर पहला स्टेप है, हम मान के चले कि क्यू पूरी खाली है और फर्स्ट टाइम इंसर्शन हो रही है, तो फ्रंट भी -1 होगा, रियर भी -1. मैंने सिर्फ एक को चेक कर दिया क्योंकि दोनों में से एक भी -1 है, इसका मतलब क्यू खाली है, तो उसने फ्रंट को 0 सेट कर दिया. और बाकी ये सारे स्टेप्स क्या करेगा, स्टैक को कॉपी करेगा. पहले पूछो क्या इंसर्ट करना है, उसको रियर को अपडेट करके रियर पे इंसर्ट कर दो. यहाँ पे x ले लो कुछ, उसने जैसे स्टैक में x वेरिएबल या इसने एडेड आइटम ले ली, वेरिएबल के नाम में फर्क और कुछ नहीं. टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 कर रहा था, यहाँ पे इंसर्शन होती है रियर पे, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, और क्यू के रियर पे इंसर्ट कर दो वैल्यू. लेकिन ये केस भी ऐड करना जरूरी है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम इंसर्शन है, रियर तो अपडेट हो जाएगा रियर +1 पे. यानी कि अगर रियर भी -1 होगा ना इनिशियली, अगर फ्रंट -1 है तो रियर भी -1 होगा. अगर क्यू पूरी खाली है तो रियर +1 से वो 0 पे पहुंच गया इस स्टेप से, और नॉर्मली भी उसने रियर ने +1 करके आगे आगे ही बढ़ना है. ये स्टेप तो ऑटोमेटिकली चल रहा है. लेकिन अगर क्यू खाली है तो फ्रंट को कौन अपडेट करेगा, तो ये स्टेप सिर्फ फ्रंट को अपडेट करने के लिए, क्योंकि कल को मतलब नेक्स्ट स्टेप में दिक्कत हो सकती है. फ्रंट -1 रह गया, रियर तो अपडेट हो गया, इसलिए सिंपली इसने ये चेक किया कि अगर क्यू खाली है तो फ्रंट को अपडेट कर दो, रियर को तो कर ही रहा है वो एडिशन का प्रोसेस. ठीक है, बोलो क्लियर? यही आप डिलीशन के फंक्शन में करना है. डिलीशन के फंक्शन में आपने क्या करना है, लेट्स चेक इट आउट फॉर डिलीशन आल्सो. यस, डिलीशन का फंक्शन में आपने क्या लिखा, अगर फ्रंट -1 है, ठीक है, तो आपने लिख दिया क्यू अंडरफ्लो. ये कंडीशन मत लिखना, फ्रंट इक्वल टू -1 क्यू अंडरफ्लो, क्योंकि दोनों में से एक भी पॉइंटर -1 है तो क्यू अंडरफ्लो होती है. ये मत लिखना, इट्स ऑब्वियस. ठीक है, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट में क्या करना है, इसने डिलीटेड एलिमेंट को देखो सेव भी नहीं किया, पर आपने डिलीटेड एलिमेंट को सेव करना है. अच्छा, इसने सिंपली प्रिंट कर दिया, तुमने सेव करना है, उसको सेव कर दो. एक वेरिएबल हो x, इंट x इज इक्वल टू, क्या डिलीट होने जा रहा है, q. ये देखो ये वाली एलिमेंट, ये वैल्यू लिख दो, क्योंकि एरे का नाम है आपने क्यू एरे लिया हुआ है, क्यू एरे फ्रंट. अब क्यू नाम दे देना सिंपली, तो क्यू का फ्रंट डिलीट कर रहे हो तो x में सेव करके फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 करो, डिलीटेड हो जाता है चीज. वही 2 स्टेप पॉप वाले, पहले स्टैक के टॉप को डेटा में डाला और टॉप इक्वल टू टॉप +1 कर दिया, टॉप -1. इसमें फ्रंट +1 होना है, टॉप -1 होता है, फ्रंट +1 होता है डिलीशन के लिए.
यहाँ पे फर्क आएगा। और यही अगर आपने प्रिंटिंग करनी है, व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी टेकिंग अ फंक्शन डिस्प्ले। अगर फ्रंट -1 है, किसी एक वेरिएबल को कंपेयर कर लो, रियर को कर लो, फ्रंट को कर लो, क्यू इज एम्प्टी, तो डिस्प्ले कुछ नहीं करेगा, वो सिंपली कहेगा खाली है, क्या एलिमेंट्स दिखाऊं तुम्हें। अगर नहीं तो क्यू के एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, फ्रंट से लेके रियर तक। स्टैक हमने प्रिंट की थी 0 से टॉप तक, एलिमेंट स्टैक के होते हैं 0 से टॉप तक, लेकिन क्यू के एलिमेंट फ्रंट से लेके रियर तक। फ्रंट कोई भी इंडेक्स हो सकता है, रियर कोई भी इंडेक्स हो सकता है, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तुमने फ्रंट को 0 स्टार्टिंग ली है, 1 स्टार्टिंग ली, जैसे एरे का केस भी है, 0 से n-1 तक एरे ले लो, 1 to n ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो प्रिंट कर दिया हमने क्यू को। यही हमने लास्ट में क्या किया, हमने ये सारे को मेन में चॉइसेस में डाल दिया, ठीक है। वाइल ट्रू, जब तक चॉइस जा रही है, पहले पे इंसर्ट कर लो, दूसरे पे डिलीट कर दो, तीसरे पे डिस्प्ले, चौथे पे क्विट, एंटर योर चॉइस। अगर इन चारों में है तो कुछ काम होगा, नहीं तो रॉन्ग एंटर्ड। केस 1 इंसर्ट, केस 2 डिलीट, केस 3 केस 3 केस 3 डिस्प्ले, केस 4 एग्जिट, डिफॉल्ट में रॉन्ग चॉइस एंटर्ड। लास्ट में गेट ch लिख देना, रुकेगा नहीं तो स्क्रीन पर रुकेगा। क्लियर। वही स्टैक की तरह ही कॉपी पेस्ट करना है, केसेस में डाल दो, क्योंकि सारे काम आप एक ही प्रोग्राम में कर रहे हो ना, उसका एनक्यू ऑपरेशन भी कर रहे हो, डीक्यू भी कर रहे हो, डिस्प्ले भी कर रहे हो। अब अगर बात करते हैं सर्कुलर क्यू की, वो तुमने खुद करनी है। उसमें आपने सिंपली क्या करना है, देखो जो यहाँ पे आपने लिखा है रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, आपने इसकी जगह कंडीशन क्या लिखनी है सर्कुलर क्यू में, फ्रंट 0 एंड रियर मैक्स -1। चेक करो बुक्स हैं आपके पास। पेज नंबर 171 खोल लो सारे बुक्स का, पेज नंबर 171 सारा कॉपी करना, हमने कुछ नहीं करना। पहली कंडीशन क्या लिखी है, फ्रंट 0 रियर मैक्स क्यू, और फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1, ये सारी इधर लिख देनी है इफ में। Instead of writing here this condition, you will be writing here if front is equal to 0 and rear is equal to max -1, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन चेक क्या होगी, और फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1, दोनों केस में क्या करोगे, प्रिंटफ ओवरफ्लो। एक कंडीशन लिखने की बजाय दोनों कंडीशन लिख दोगे, क्योंकि सर्कुलर में ये दोनों कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ओवरफ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक थी, क्योंकि ये सिंपल क्यू है, ये सर्कुलर क्यू है, तो दोनों में हम काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप उसने क्या कहा है, स्टेप 2 में फ्रंट नल है तो फ्रंट 0 और रियर 0 सेट करो। यहाँ पे फ्रंट ये है, ये देखो ना, यहाँ इस स्टेप पे आएगी, अब फ्रंट इक्वल टू नल है तो फ्रंट 0 और रियर भी 0 पे सेट कर दो। सेकंड स्टेप में ये ऐड कर देना, ठीक है। फिर एल्स इफ स्टेटमेंट डालो, रियर मैक्स क्यू -1 है तो रियर 0 सेट कर दो, एल्स रियर इक्वल टू रियर +1। ये सारी कंडीशंस 1 बाय 1 आपने लिख जानी है, जो सेकंड स्टेप की है ना, यहाँ पे ये सारी ऐड कर दोगे इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे आपने सारी ऐड कर देनी है।
सॉरी यहाँ पे इफ के साथ, इफ के बाद एल्स इफ डालो पहला, फिर उसके बाद एल्स पार्ट डालो, उसके बाद उससे पूछ लो क्या इंसर्ट करना है और उसको रियर पे इंसर्ट कर दो। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना है, ये थर्ड स्टेप होगा आपका। आइटम पूछ के आइटम को इंसर्ट करनी है, बुक्स में देखा ना? Yes, ma'am. क्लियर है कैसे करना है? ये सेकंड स्टेप में जहाँ पे एक कंडीशन चेक करे, सारी कंडीशंस चेक करोगे जितनी भी सेकंड स्टेप में लिखी है, इफ, एल्स इफ और एल्स वाली। वो लिखने के बाद उससे पूछो क्या इंसर्ट करना और उसको क्यू के रियर पे इंसर्ट करो। बस ये एडिशंस हो जाएंगी, ये सर्कुलर क्यू बन जाएगी आपकी। ऐसे डिलीशन में आप ऐड करोगे। रियर के केस में जो डिलीशन है यहाँ पे, ये देखो पेज नंबर 174 पे जाओ, फ्रंट नल है, क्यू अंडरफ्लो सेम रहेगी। ठीक है, क्यू में डेटा में क्यू का फ्रंट डाल दो। उसके बाद ये थर्ड स्टेप जो था, सिंपली फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर रहा है सिंपल क्यू में, लेकिन इसकी जगह पे आपने ये थर्ड स्टेप सारा लिखना है। जहाँ पे आपका सिर्फ एक स्टेप लिखा है फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 और वो डिलीट कर रहा है, क्योंकि सिंपल क्यू में सिर्फ फ्रंट को अपडेट कर दो। लेकिन सर्कुलर में फ्रंट अगर रियर है तो एक एलिमेंट है तो फ्रंट नल रियर नल सेट कर दो, -1 सेट करोगे, नल की जगह लिखोगे। अगर फ्रंट मैक्स क्यू -1 है तो फ्रंट को 0 सेट करोगे, अदरवाइज फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। ये 3 स्टेप्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। इज द पॉइंट क्लियर? क्या एडिशन होनी है? इतने चेंजेस करने आते हैं कि नहीं? बोलो बच्चे, किसी ने समझ लगे मैं ठीक है? कोई भी है ऐसा क्लास में जिसको सर्कुलर क्यू समझ लग गई? इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, बुक्स में सिंगल इक्वल, आपने डबल इक्वल डालना है, यानी कि फ्रंट और रियर इक्वल है, ब्रैकेट्स डाल देना। इतने आपको सिंटेक्स आने चाहिए प्रोग्रामिंग में। फ्रंट इक्वल टू रियर, इसका मतलब एक एलिमेंट है तो क्या करना आपने, इफ में जाके फ्रंट इज इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू 0, दोनों 0 सेट कर दो। ओ सॉरी -1, एम्प्टी हो जाएगी वो। ठीक है, एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू मैक्स क्यू -1, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किया, अगर वो -1 के इक्वल है तो क्या करोगे? हाँ जी, क्या करोगे? अगर फ्रंट मैक्स क्यू है तो क्या होगा? फ्रंट इज इक्वल टू 0, 0 पे आ जाएगा घूम के। एल्स में क्या जाएगा? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, जो हमारा एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप कहता है, वो थर्ड स्टेप कहता है, वो मैंने सारा का सारा लिख दिया। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, बस फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 की जगह मैंने 3 स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सर्कुलर क्यूब में 3 चीजें चेक होती हैं। लास्ट में वही डिस्प्ले का वही फंक्शन रहेगा, फ्रंट से रियर तक जाना है और चॉइसेस में चल जाना। इज दिस पॉइंट क्लियर? एडिशंस कहाँ होनी है? सिंपल क्यू में कम केसेस होते हैं, सर्कुलर में केसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, विद दिस यू विल बी कंप्लीटिंग विद ऑल दीज प्रैक्टिकल। स्टिल कोई प्रैक्टिकल में दिक्कत है मुझे प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट वीक में सबमिट करवा लूंगी प्रैक्टिकल्स। आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड 2 मैट्रिसेस की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, पुश पॉप ऑपरेशन स्टैक के, इंसर्शन डिलीशन इन क्यू, इंसर्शन डिलीशन इन सर्कुलर क्यू, पहले 6 हो गए। ठीक है, 9th प्रैक्टिकल भी हो गया, फैक्टोरियल, 10th फिबो सीरीज, उसके बाद 12 13 सिलेक्शन बबल, उसके बाद 16 17 लीनियर बाइनरी सर्च। टोटल 12 प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है,
चलें आगे। नेक्स्ट हम कल कर रहे थे लिंक लिस्ट। जो मैंने वीडियो शेयर की थी देखिए आपने एक बार, जो आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों ने एक बार देखी है? बच्चे मेरी आवाज सुन रही है आपको? क्या आप लोगों ने कुछ बोल रहे? मैंने कल आपको लिंक लिस्ट की एक वीडियो शेयर की थी। चलो विल बी गिविंग अ क्विक रिवीजन। लिंक लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड्स है। क्यों? क्योंकि रैंडम मेमोरी लोकेशंस पे एलिमेंट प्लेस है, तो हमें इंस्टेड ऑफ ओनली हैविंग द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट वी शुड हैव द एड्रेस टू नेक्स्ट एलिमेंट। रैंडम मेमोरी है ना, तो इसलिए एलिमेंट्स की जगह हम यहाँ पे कलेक्शन को बोलते हैं सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को नोड्स। कलेक्शन यहाँ नोड्स की एलिमेंट्स की नहीं है। तो नोड में पहला पार्ट होता है इन्फो, दूसरा होता है लिंक पार्ट। इन्फो में उसकी वैल्यू होती है और लिंक में उसका एड्रेस होता है नेक्स्ट का। ठीक है, अब ये लिंक लिस्ट बनती कैसे है? मैंने तुम्हें कहा रैंडम मेमोरी। मान लो आपको पहला नोड है किसी एड्रेस पे आपने सेव किया, कोई भी एड्रेस हो सकता है। अब लिंक लिस्ट मेंटेन करने के लिए कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके पास इस नोड का एड्रेस होगा, तो उसके लिए हम एक स्पेशल पॉइंटर लेते हैं स्टार्ट। स्टार्ट के पास एड्रेस होता है फर्स्ट नोड का। इनिशियली अगर स्टार्ट में इनवैलिड है, अगर स्टार्ट की वैल्यू इज इक्वल टू नल है, यानी कि स्टार्ट में कोई एड्रेस नहीं है, नल मींस नो वैल्यू। अगर स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं है, ये डिफाइन करता है लिंक लिस्ट एम्प्टी। इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, जो कि इनिशियली होगा, तो हम कहेंगे लिंक लिस्ट खाली पड़ी है। लेकिन अगर कोई भी नोड आता है तो स्टार्ट में एक वैलिड एड्रेस जरूर होगा। मान लो पहला नोड आपने रिजर्व किया, इस नोड का एड्रेस है 1010, तो ये स्टार्ट में एड्रेस क्या सेव होगा? इस नोड का 1010। अब इसके इन्फो पार्ट में ये इसको लिंक करेगा। ठीक है, इन्फो पार्ट में क्या है? कुछ भी हो सकता है। आपने जैसे हम एरे है, आप इंटीजर एरे डिफाइन कर सकते हो, कैरेक्टर एरे डिफाइन कर सकते हो, फ्लोट एरे डिफाइन कर सकते हो। ऐसे इसके इन्फो पार्ट में कुछ भी हो सकता है। लेट इट बी ए, मैंने वैल्यू डाली है ए की। ठीक है, अब इसके लिंक पार्ट में क्या होगा? इनिशियली नल। क्यों? क्योंकि अगर एक नोड है तो उसका लिंक पार्ट नल, और कोई नोड नहीं है, ये डिफाइन करेगा एंड ऑफ लिंक लिस्ट। अगर कोई भी नोड और होता है, लेट इट बी रिजर्व होता है, और रैंडम मेमोरी लोकेशन रिजर्व करता है नेक्स्ट नोड। लेट इट बी उसकी मेमोरी क्या है? 4560। ठीक है, अब क्या होगा? इस नल की जगह हम क्या अपडेट करेंगे? इसका एड्रेस 4560, और ये किसको लिंक करने लग जाएगा? इस मेमोरी को। अब इसके इन्फो पार्ट में क्या? उसकी वैल्यू, लेट इट बी जेड वैल्यू इसकी। इसके लिंक पार्ट में क्या है? इनिशियली नल, क्योंकि अभी नोड नहीं है। और अगर और नोड आएगा इसके पास, फिर उसका एड्रेस होगा। उसके इन्फो पार्ट में उसकी वैल्यू होगी, लिंक पार्ट में नल होगा अकॉर्डिंगली, अगर और नोड्स नहीं है। सो ऑन द लिस्ट कंटिन्यूस। ठीक है, बिसाइड्स दैट अब बात करते हैं कि नोड में दो चीजें होती है, इन्फो और अब इन नोड में दो चीजें होती हैं, इन्फो एंड लिंक। ठीक है, मान लो यूजर ने देखना है कि नोड के इन्फो पार्ट में क्या है, लिंक पार्ट में क्या है। वो कैसे असेस होता है? वो कैसे असेस होता है? उनके नाम से। नोड का इस पार्ट का नाम है इन्फो, इस पार्ट का नाम है लिंक। लेकिन अब हर नोड का, इसका भी इन्फो नाम है, इसका भी लिंक है, इस नोड का भी इन्फो नाम है, इसका भी लिंक है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो मुझे इसके ब्रैकेट्स में एड्रेस बताना पड़ेगा। अगर 1010 की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब इन्फो पार्ट क्या डिफाइन करेगा? इन्फो ऑफ 1010 ए, और उसका इन्फो का लिंक पार्ट क्या डिफाइन करेगा? सॉरी, 1010 का लिंक पार्ट क्या डिफाइन करेगा? 4560। पर हर बार इन मेमोरीज पे काम करना इट्स नॉट इजी। हमने कभी भी काम नहीं किया। जैसे मेरी वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी है, मैंने नॉर्मली आपसे डिस्कस किया, अगर मैं इंटीजर ए लिखती हूँ
अगर बड़े ध्यान से प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर हैं, इंटीजर ए का मतलब क्या है, कोई एक मेमोरी रिजर्व की, क्योंकि काम करने के लिए मुझे मेमोरी चाहिए, चाहे सम ऑफ 2 नंबर्स ही करने हैं तो मेमोरी चाहिए। अब वो मेमोरी क्या है, उसका हेक्साडेसिमल नोटेशन में एड्रेस होता है, जो कि यूजर को याद रखना वेरी डिफिकल्ट, इसलिए वो उसको रीनेम करता है विद वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ही यही है कि मेमोरी को रीनेम कर दो और वो मेमोरी को रिजर्व कर लो अपने काम के लिए। जैसे मैंने तुम्हें कहा सम ऑफ 2 नंबर्स करो, 2 + 3 करो, तुम अपने दिमाग से करो, दिमाग में भी तो जगह सेव की है तुमने। तुम्हारा जो ब्रेन है दैट आल्सो यूटिलाइजेस सम मेमोरी, द सेम कांसेप्ट होल्ड्स फॉर कंप्यूटर आल्सो। उसको भी कोई काम करने के लिए दिमाग चाहिए, मेमोरी चाहिए, ठीक है। तो वो मेमोरी ऐसे लेता है। अब इस एड्रेस को याद रखना डिफिकल्ट, जैसे मैं तुम्हें कहूँ अगर तुम लोगों के नेमिंग्स ना होते तो तुम्हारे लिए 1 2 3 4 की फॉर्म में नंबरिंग में याद रखना वेरी डिफिकल्ट। द सेम ये नंबरिंग में एड्रेस याद करना डिफिकल्ट है, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है अलाइस नेम मेमोरी को देना। ठीक है, द सेम कंसेप्ट होल्ड्स अगर इन मेमोरीज को, ये तो मैंने आसान नंबर लिखा 1010 4560, ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है। करेक्टर्स हेक्साडेसिमल आपने डिजिटल्स में देखे हैं क्या होते हैं, जिसमें नंबर करेक्टर दोनों जाते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू रिकॉल दीज। तो हम क्या कहते हैं, हम इस एड्रेस को स्टोर करते हैं पॉइंटर में। एड्रेस को स्टोर करने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज होता है, अगर इंटीजर में होल नंबर्स जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 सेव करने हैं, ऐसे नंबर्स को सेव करना है तो इंटीजर यूज करते हो डेटा टाइप। अगर 1.1 1.2 2.1 2.2 तो फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हो। अगर एबीसी स्टोर करने करेक्टर यूज करते हो। ऐसे ही अगर एड्रेस हेक्साडेसिमल को स्टोर करना है तो पॉइंटर वेरिएबल, आपने पॉइंटर की डेफिनेशन की होगी। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सेव करना है तो वो पॉइंटर वेरिएबल, तो मैंने इसका नाम भी पीटीआर दे दिया। अगर पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है तो इस नोड की बात कर रहा है, अगर पीटीआर को मैं अपडेट करके यहाँ ले जाती हूँ तो पीटीआर इस नोड की बात कर रहा है। हर बारी मैं अलग वेरिएबल नहीं लूंगी, एक वेरिएबल के साथ सारी, जैसे एरे घूम जाती है इंडेक्स के साथ, ए ऑफ आई लगाते हैं, आई इंडेक्स घूमता है हर एलिमेंट पे, ऐसे पॉइंटर वेरिएबल लेके उसको हर नोड पे घुमा सकती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1010 आई विल बी राइटिंग पीटीआर। पीटीआर क्या होगा, जिस नोड का एड्रेस उसमें सेव होगा। अगर 1010 सेव है तो पहले नोड की बात कर रहा है, अगर पीटीआर के अंदर 4560 स्टोर है तो वो सेकंड नोड की बात कर रहा है, उसका इन्फो और उसकी लिंक पार्ट प्रिंट कर देगा। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अगर मान लो अभी पीटीआर मेरा इसको पॉइंट कर रहा है, दिस इज अ पीटीआर। If this is a PTR, just tell me what is the info of PTR? It is equal to A, and link of PTR will contain value 4560. ठीक है, when the PTR is updated, when the PTR will point to this node. Now what is the value of info of PTR? It will be Z. And what is the link of PTR? बोलो बच्चे, बोल क्यों नहीं रहे? It will be null. लिंक पार्ट में null ही है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, एड्रेसेस पे कंट्रोल करना जरूरी है, देन ओनली यू विल बी डूइंग द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट। अगर एड्रेस पे कंट्रोल करना नहीं आएगा तो लिंक लिस्ट पे कंट्रोल करना नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से मैं एक लिंक लिस्ट बना रही हूँ। और मैं इसके ऊपर ट्रैवर्सिंग कर रही हूँ। आई विल बी हैविंग 3 नोड्स विद मी। ठीक है, लाइक दिस। The starting is the node of
start pointer that contains the address of first node of linked list. Now what I'll be taking is, I'll be taking one more pointer. If start is a pointer variable, I'll be taking another pointer variable named as ptr. ठीक है, अब ptr में सबसे पहले मैं क्या करूंगी, I'll be setting set ptr is equal to start, कि start के पास जो एड्रेस है वही ptr में डाल दो. मान लो start के पास एड्रेस अभी राइट नाउ सेव्ड है 1010. ठीक है, ptr में भी क्या मैंने डाल दिया 1010. क्यों? क्योंकि अगर स्टार्ट को मैं आगे अपडेट करती हूँ, स्टार्ट में कोई और एड्रेस डालती हूँ, तो मुझे फर्स्ट नोड का जो लिंक है वो गुम जाएगा. इसलिए मैं स्टार्ट को कभी अपडेट नहीं करती. मैंने हमेशा उस वेरिएबल को कॉपी करवाना है. ठीक है, तो ptr अब किसको पॉइंट कर रहा है, जिसको स्टार्ट कर रहा है. अब ptr भी इसी को पॉइंट कर रहा है. ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आके मैं लिखती हूँ, इफ आई विल बी राइटिंग info of ptr and if I'll be writing link of ptr, so it will give me the information of first node of linked list and the link part, the address of second node of linked list, क्योंकि लिंक में सेकंड का एड्रेस मिल जाएगा. मान लो info of ptr में a है और मान लो link of ptr में right now है 2 3 4 5. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे a होगा और यहाँ पे 2 3 4 5. ये 1010 क्या था, इस नोड का एड्रेस. 2 3 4 5 क्या है, इस नोड का एड्रेस. गेटिंग? अगर पहले नोड को मैं डिस्प्ले करवाती हूँ. ठीक है, हाँ कि नहीं, बोलो बच्चे. पहले नोड को असेस करना है पीटीआर की हेल्प से करना है, क्योंकि पीटीआर में फर्स्ट नोड का एड्रेस मैंने पहले ही कॉपी कर दिया. जो कि स्टार्ट के पास एड्रेस था वही मैंने पीटीआर को दे दिया और उसकी मैंने वैल्यूज असेस कर ली. अब मान लो मैंने सेकंड नोड को प्रिंट करना है. अब पीटीआर में अभी तो फर्स्ट नोड का एड्रेस है, सेकंड नोड का एड्रेस उसे कहाँ से मिलेगा, टेल मी. टेल मी, सेकंड नोड का एड्रेस उसे कहां से मिलेगा. ओ तुम लोग सुन रहे हो, एक भी आंसर आउट नहीं कर रहा. मुझे बहुत कम ऑडिबल है तुम लोग. राघव क्या बोले, लेट मी आस्क. सक्षम, टेल मी द आंसर. अगर पीटीआर को मैंने इस नोड को पॉइंट करवाना है, तो इसका एड्रेस कैसे अपडेट करूंगी मैं, इसका एड्रेस इसको कहां से मिलेगा. भैया एक मिनट इधर आना. एक मिनट दियो. ये क्यों नहीं करती. ले जा. हाँ जी बच्चे बोलो. चलो मैम वो स्टार पी यूज करके एड्रेस. मैंने कहा सेकंड नोड का एड्रेस उसे कहां से मिलेगा. ये 2 3 4 5 वैल्यूज को कहां से मिल रही है, क्योंकि सेकंड नोड का एड्रेस 2 3 4 5 है ना. ये वैल्यूज को कहां से मिल रही है. मैम आवाज कट कट के आ रही है मैम.
मेरी आवाज ही नहीं क्लियर हो रही तो तुम लोगों ने सुना क्या अभी तक? चलो बच्चे, I will be writing the algorithm itself. मैंने ना आपको वो मेरी वीडियो को अगर ध्यान से देखो, मैं इसलिए आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि वीडियो तो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। अगर आप एरे की ट्रैवर्सिंग देखते हो, एरे की ट्रैवर्सिंग में मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले लिया था i इज इक्वल टू 0, फर्स्ट स्टेप। मैं स्टेप 1 नहीं लिख रही, सीधा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैंने किया था I'll be using while I less than equal to n, क्या करो, प्रिंट a of I और I is equal to I plus 1। डिस्प्ले कर दी थी अरे। ट्रैवर्सिंग का मतलब डिस्प्लेइंग ऑफ अरे, कोई भी एक फंक्शन ले सकते हो, या प्रिंट ai नहीं लिखना तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कॉमन से, अप्लाई प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, टू a of I। स्टेप 3 वुड बी एंडिंग। इनिशियलाइज किया था एरे को विद इंडेक्स नंबर, ठीक है, जब तक लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाता i इक्वल टू n लिखना या n-1 लिखना है। अपडेशन की थी तो ये ट्रैवर्सिंग हो गई थी अप्लाई प्रोसेस करके। द सेम कंसेप्ट होल्ड्स फॉर योर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के केस में आई विल बी राइटिंग ट्रैवर्सिंग नेम, ठीक है। पैरामीटर्स बाद में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप था इनिशियलाइज करना फर्स्ट के साथ। यहाँ पे क्योंकि लिंक लिस्ट नोड्स की कलेक्शन है और एड्रेसेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ptr एक वेरिएबल लेके उसको क्या करूंगी, स्टार्ट का एड्रेस सप्लाई करूंगी। तो ptr जैसे i इक्वल टू 0 फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ पे एड्रेस की बात होती है नोड्स को एक्सेस करने के लिए, तो स्टार्ट के पास पहले का एड्रेस है, ptr में पहले का एड्रेस डाला। उसके बाद मैंने कहा था सेकंड स्टेप में व्हाइल लूप, एंडिंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल ptr इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक ptr में नल नहीं आता, क्योंकि ptr में एड्रेसेस है और एड्रेस कहाँ पे खत्म होगा, नल पे जाके, क्योंकि लास्ट नोड के पास कोई एड्रेस नहीं है, वो नल इंडिकेट करेगा। तो इसके साथ कंपेयर कर दिया, लास्ट इंडेक्स स्टॉपिंग कंडीशन। थर्ड स्टेप वही कॉपी करेंगे, अप्लाई प्रोसेस टू। अब किस पे प्रोसेस अप्लाई करना ट्रैवर्सिंग का, हर नोड के इन्फो पार्ट पे, जैसे ai कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पे इन्फो पार्ट कंटेन्स द वैल्यू, तो इन्फो ऑफ ptr पे अप्लाई कर दो प्रोसेस। देन की थी हमने अपडेशन, इसको थर्ड स्टेप बनाना है, थर्ड स्टेप बना दो, नहीं तो रहने दो। देन अपडेशन की थी। अब ptr के पास अभी तो फर्स्ट नोड का एड्रेस है इस स्टेप से, पर मैंने ptr को नेक्स्ट नोड का एड्रेस देना। नेक्स्ट नोड का एड्रेस उसे कहाँ से मिलता है, लिंक ऑफ ptr से। जैसे पहले ptr स्टार्ट है, ptr स्टार्ट डायग्राम देखो, ptr इक्वल टू स्टार्ट यानी कि 1010 को पॉइंट कर रहा है ptr, ठीक है। उसका इन्फो ऑफ ptr डिस्प्ले करवा लिया मैंने, उसके ऊपर प्रोसेस करी। इन्फो ऑफ ptr क्या है अभी, a, ठीक है। अब अगर लिंक ऑफ ptr की बात करूं, लिंक ऑफ ptr में मैं अभी आपको शो किया था वैल्यू क्या स्टोर है, 2345, तो 2345 किस में अब स्टोर कर दी, ptr में, यानी कि अब ptr में 1010 के बजाय क्या है, 2345। अपडेशन इधर डायरेक्टली नहीं होती क्योंकि सीक्वेंशियल, ये i इक्वल टू i+1 सीक्वेंशियल के केस में वैलिड है, ये रैंडम है। तो लिंक ऑफ ptr उसको बताएगा नेक्स्ट एड्रेस क्या है, वो 2345 है यहाँ पे। लास्ट में थर्ड स्टेप में एंड ही करना है आपने। This is the process of traversing in case of array and in case of linked list.